नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2019 का प्रश्न पत्र हल करेंगे, क्योंकि दिसंबर में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर हम डेली 50 प्रश्न करेंगे तो एक महीने में हम 1500 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, हमें ईवाई के बेस में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने में ईजी होगा। तो समय ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1, सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी वामा शिक्षक, सी भाग्यवती, डी निसहाय हिंदू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? क परिशिष्ट, ख चक्रव्यूह, ग बेदिन, घ सफर के साथी। यहाँ पे लिखा गया है नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क और ख विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है। क यानी कि परिशिष्ट और ख चक्रव्यूह, ये दोनों विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है। प्रश्न संख्या 3, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे उपन्यासों का नाम दिया गया है जो कि सब सिलेबस में लगा हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस। परीक्षा गुरु 1882, गोदान 1936, शेखर एक जीवनी 1941 और तमस 1973। प्रश्न के 4, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार है? यत्न, बिंदु, विमर्श, द्विज। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? इसमें एक्चुअली ऑप्शन गलत था, तो इसका सही उत्तर होगा ग बिंदु और बीज। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य इसमें है, तो इसका सही उत्तर है ग और घ। प्रश्न संख्या 5, राम तो मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस ग्रंथ से लिखी है? तो ऑप्शन में है पंचवटी, साकेत, नहुस और विष्णुप्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साकेत। प्रश्न संख्या 6, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? ए मैथ्यू अर्नाल्ड, बी क्रोचे, सी लॉन्जाइनस, डी इलियट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रोचे ने सहजानुभूति का अवधारणा दिया था। प्रश्न संख्या 7, संज्ञा अथवा सर्वनाम जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? ए विकृत अव्यय, बी कारक, सी संबंध सूचक, डी क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कारक। प्रश्न के 8, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से है? ए क ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, ख श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, ग ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, घ श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। तो इसमें ए ऑप्शन में ख ग, बी क ख, सी ग घ और डी क और घ इस तरह से दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है 8 का बी ऑप्शन, यानी कि क और ख। क ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, ख श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। प्रश्न का 9, स्थापना और तर्क दिया गया है। भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, ख क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि क और ख दोनों ही सही है। आइए दोबारा पढ़ते हैं। क क्या दिया गया है? भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, ये सही है। और ख में है क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, दोनों ही सही है। प्रश्न संख्या 10, निस्तेय का संबंध किस विचारधारा से है?
ए मनोविश्लेषणवाद, बी उत्तराधुनिकता, सी मार्क्सवाद, डी अस्तित्ववाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अस्तित्ववाद के साथ निश्चय का संबंध है। प्रश्न संख्या 11, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। ए महाभोज, बी अंधेरे बंद कमरे, सी आपका बंटी, डी शेखर एक जीवनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपका बंटी। प्रश्न संख्या 12, कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कोनु, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनु। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। ख, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। घ, कोरिक का अर्थ है कचोटना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी क और ख। यानी कि क, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। यहाँ पे दिया गया है भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनु। तो लोनु मतलब नमक। प्रश्न संख्या 13, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, सी रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, डी नंद दुलारी वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद जी के बारे में ये कथन कहा था। प्रश्न संख्या 14, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। ए क समाज सुधार, ख गीति काव्य की प्रचुरता, ग स्वच्छंदता, घ इतिवृत्तात्मकता। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क और घ। क यानी कि समाज सुधार, घ इतिवृत्तात्मकता। प्रश्न संख्या 15, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। प्रश्न संख्या 16, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? ए गिलक्रिस्ट, बी पिनकॉट, सी विलियम जोन्स, डी ग्रियर्सन। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट। प्रश्न संख्या 17, न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो उपयुक्त कथन किसका है? ए सी प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन ए सी प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 18, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों के सही अनुक्रम क्या है? सरहपा, पुष्यदंत, अधमान और लुईपा। तो इसका सही उत्तर है 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहले सरहपा, उसके बाद लुईपा, उसके बाद पुष्पदंत, उसके बाद अधमान। प्रश्न संख्या 19, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहले श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, उसके बाद सीरीज की याद आई। यहाँ पे सीरीज लिखा हुआ है, ये सीरीज की याद आई जो कि विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन सा अलंकार सादृश्य मूलक है? ए क विभावना, ख व्यतिरेक, ग उत्प्रेक्षा, घ असंगति। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ख और ग। ख यानी कि व्यतिरेक और ग उत्प्रेक्षा, ये दोनों अलंकार सादृश्य मूलक है। प्रश्न संख्या 21, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है क आचारहीनता और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, ख माता पिता अपने बच्चों का मानव धर्म की शिक्षा देंगे, ग पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद
लूटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। घ, कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी क और ग। क, आचारहीनता और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। ग, पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। यह तुलसीदास ने उत्तरकांड में लिखा है। प्रश्न संख्या 22, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ऑप्शन ए केशवदास, बिहारी, भूषण और सेनापति। केशव, बिहारी, भूषण और सेनापति। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है। क, प्रवास की डायरी। ख, एक साहित्यिक की डायरी। ग, दिल्ली मेरा परदेश। घ, रोंजल और धांजल। तो इसका सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क और ग। क यानी कि प्रवास की डायरी और ग दिल्ली मेरा परदेश, ये दोनों डायरी साहित्य हैं। रोंजल धांजल ये रिपोर्टर्ज है और एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध जी का है, पर ये डायरी विधा में नहीं लिखा गया है और ये सिलेबस में लगा भी हुआ है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। क, प्रमथ्यु सूची 1 में है प्रमथ्यु गाथा, जय भारत, आत्मजय, संशय की एक रात। इधर कवि हैं कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त और नरेंद्र शर्मा। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2, 4, 1, 3। प्रमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती जी का, जय भारत मैथिली शरण गुप्त जी का, आत्मजय कुंवर नारायण, संशय की एक रात नरेश मेहता जी का। प्रश्न संख्या 25, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। क, नमीचंद्र जैन, बी धर्मवीर भारती, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी भगवत शरण उपाध्याय। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है ऑप्शन डी भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न संख्या 26, भीष्मसानिकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है। क, विभाजन का त्रासदी। ख, सामाजिक विषमता। ग, स्त्री विमर्श। घ, सांप्रदायिक विद्वेष। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है ऑप्शन ए क और घ, यानी कि क विभाजन का त्रासदी, घ सांप्रदायिक विद्वेष, ये दोनों इसमें है। स्त्री विमर्श और सामाजिक विषमता ये इसका मुख्य बात नहीं है। तो प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं। क, साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। ख, वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। ग, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। घ, अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है ऑप्शन ए क और ग। तो क में क्या लिखा गया है, साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। और ग है, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। ये दोनों सही है। ख में लिखा गया है, वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। और घ में है, अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है, जो कि असंभव है। अतीत को लेकर ही हमें वर्तमान को समझना पड़ता है। तो प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। तितली। ख, उर्वशी चंपू। ग, इरावती। घ, झरना। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य पूछा गया है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ख और घ, यानी कि ख उर्वशी चंपू और घ झरना, ये दोनों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। प्रश्न संख्या 29, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की बुद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है। ए, संयुक्त वाक्य। बी, मिश्र वाक्य। सी, साधारण वाक्य। डी, उद्देश्यवर्धक वाक्य।
तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये उद्देश्यवर्धक वाक्य है। प्रश्न संख्या 30, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? क, शक्तिशाली और दुर्दुप पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। ख, उर्वशी मानवी है। ग, उर्वशी कहती है यह देह भवभांति है। घ, पुरुरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि क और ग। तो क है शक्तिशाली और दुर्दुप पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। ग, उर्वशी कहती है यह देह भवभांति है। और ये ख, उर्वशी मानवी है, गलत है। पुरुरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है, ये भी गलत है। प्रश्न 31, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रश्न 31 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का 1915, आकाशदीप 1928, ईदगाह 1933 और परिंदे 1960 का रचना है। प्रश्न 32, प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? क, रियासत का दीवान। ख, पंचपरमेश्वर। ग, शतरंज के खिलाड़ी। घ, बड़े भाई साहब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी क और ग। क, रियासत का दीवान और ग, शतरंज के खिलाड़ी। ये दोनों देशी रियासत के ऊपर लिखा गया है। पंचपरमेश्वर पंचों का कहानी है और बड़े भाई साहब, बड़े भाई और छोटे भाई दोनों का बहुत अच्छी कहानी है। प्रश्न संख्या 33, शब्द की जिस शक्ति के उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? क्या पूछा गया? शब्द की जिस शक्ति के उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होता है? ए, अविदा। बी, लक्षणा। सी, व्यंजना। डी, शुद्ध लक्षणा। तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अविधा। प्रश्न 34, अंधा युग में के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। क, बद्ध मेरे लिए नहीं रही नीति। ये थोड़ा बद्ध मेरे लिए नहीं रही नीति, अब है वह मेरे लिए मनोग्रंथि। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठे थे सारी अनिवार्य भविष्य की। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। ये सूची 1 में है और यहाँ पे बुद्ध याचक, यूसुफ, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा, ये सब सूची 2 में लिखा गया है और गांधारी भी सूची 2 में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 34 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 4, 1, 2, 3। आइए ठीक से देख लेते हैं। बद्ध मेरे लिए नहीं रही नीति, अब है वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। तो इसका ये है 4, यानी कि अश्वत्थामा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्य भविष्य की। तो ये है बुद्ध याचक। उसके बाद अंतिम परिणति में दोनों जर्जर कहते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, यानी कि यूसुफ। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, ये है धृतराष्ट्र, यानी कि 4, 1, 2 और 3।
प्रश्न 35, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की है? क, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। ख, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। ग, मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप में ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आततायी है। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी क और घ। घ में है मुक्तिबोध की मुख्य समस्या अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना है। और क, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। ये दोनों ही कथन रामविलास शर्मा द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 36, काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे है कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे। ख में है गुलगुली गील में गालीचा है, गुनीजन है चांदनी है चिक है चिरागन का माला है। सवेर सिपाही हम उन राजपूतन के दान जूद जुरीबे में नेकु जे न मुर्के। घ में है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस बिरस उलट कहकर नवीन। तो ये सूची 1 में है। सूची 2 में है देव पद्माकर ठाकुर और प्रतापशाही और भिखारी दास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, प्रश्न 36 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 4 2 3 1। कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे। यह है प्रतापशाही। गुलगुली गील में गलीचा है, गुनीजन है चांदनी है चिक है चिरागन की माला है। यह है पद्माकर जी का। सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के दान जूद जुरीबे में नेकु जे न मुर्के। तो ये है 3 ठाकुर का। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत नवीन। ये है देव का। तो ऑप्शन 4 2 3 1 सही है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में है हाथ से ख मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, सिकंजे का दर्द, झूठन। इधर है सुशीला टाकभोरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्ण अग्निहोत्री, राजेंद्र यादव और रमणिका गुप्ता। तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 5 4 1 2। हाथ से रमणिका गुप्ता ये सिलेबस में यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, सिकंजे का दर्द सुशीला टाकभोरे और झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी है। भूले के विरुद्ध, जीप पर सवार इलिया, अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी। तो प्रश्न के 38 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ख और ग। जीप पर सवार इलिया और अपनी अपनी बीमारी ये दोनों व्यंग्य रचना है। प्रश्न संख्या 39, बिंब के अनिवार्य तत्व है क विवरणात्मकता, ख कल्पना, ग सपाट बयानी, घ यंत्रीयता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ख और घ। ख यानी कि कल्पना और घ यानी कि इंद्रियता, ये दोनों बिंब के अनिवार्य तत्व है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है कामयनी, अधूरे साक्षात्कार, इतिहास और आलोचना, घ प्रेमचंद और उनका युग। इधर है नामवर सिंह, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा। तो प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर है
ऑप्शन ए यानी कि 2 3 1 5। कामिनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध, अधूरे साक्षात्कार, नेमीचंद्र जैन, इतिहास और आलोचना, नामवर सिंह, प्रेमचंद और उनका युग, रामविलास शर्मा। 2 3 1 5, 2 3 1 5। प्रश्न 41, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? ए मलयज, बी रामस्वरूप, सी परमानंद श्रीवास्तव, डी प्रभाकर श्रोत्रिय। तो प्रश्न 41 का सही उत्तर है ऑप्शन बी रामस्वरूप। यहाँ पे चतुर्वेदी नहीं लिखा गया है, ये है रामस्वरूप, चतुर्वेदी जी का रचना है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? ए रसात्मक बोध के विविध रूप, बी सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, सी साधारणीकरण और व्यक्ति विचित्रवाद, डी काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। तो प्रश्न के 42 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध नहीं है। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास से क धरती धन्ना अपना, ख ठिकरे की मंगनी, ग कठगुलाब, घ यथा प्रस्तावित। तो प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर है ऑप्शन बी क और घ। क धरती धन्ना अपना, घ यथा प्रस्तावित। ये दोनों दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 44, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके? ए राजशेखर, बी भामह, सी दंडी, डी आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बीरों का कैसा हो बसंत, कैदी और कोकिला, जवानी, हिमाद्री तुंग सुंग से। इधर सूची 2 में है रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर है 45 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 5 2 4 3। बीरों का कैसा हो बसंत 5 यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद है कैदी और कोकिला 2 माखनलाल चतुर्वेदी, जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन, हिमाद्री तुंग सुंगर से जयशंकर प्रसाद। 5 2 4 3। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? ए बाणभट्टी की आत्मकथा, बी पुनर्नवा, सी टेढ़े मेढ़े रास्ते, डी वैशाली की नगर बुद्धू। तो प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर है ऑप्शन सी टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। प्रश्न संख्या 47, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? ए कवि के लिए तुम सुनहरे अवसर बहुत है, बी दूसरों के मनमाफी कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, सी कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, डी कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि दूसरों के मन माफी कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। वैसे क्या 48, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है ए प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है, बी प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तक में लिखा जाता है, सी प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, डी स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो ये काव्य पंक्ति कबीर जी का है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दंडी, उसके बाद आनंदवर्धन, कुंतक और रुयक। प्रश्न संख्या 50, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ये हिंदी, बी फारसी, सी अरबी, डी तुर्की। तो प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरबी भाषा का शब्द है। तो आज हमने 1 से 50 तक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से 100 तक के प्रश्नों को करेंगे और ये सीरीज अब एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे के वीडियो में आप आगे की वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।